हेलो एवरीवन, वन सेकेंड वेलकम टू दिस चैनल गवर्नमेंट जॉब विजन। आज हम इस वीडियो में आपको अपना जो मैंने यूपीएससी 2021 का प्रीलिम्स एग्ज़ाम दिया है उसका एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और उसमें क्या कट ऑफ होगा और मेरा कितने मार्क्स आ रहे हैं, मैं क्या मेरी स्ट्रेटजी थी प्रीलिम्स को तैयारी करने का, मैं सारा इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ और आपको कैसे अपना टाइम यूटिलाइज करके अभी से आपको आने वाले प्रीलिम्स के लिए लग जाना चाहिए और उसको कैसे तैयार करना चाहिए, मैं आपको सारा इस वीडियो में बताने वाला हूं। और सी सेट के लिए क्या आपको स्ट्रेटजी बनाना चाहिए, क्योंकि सी सेट का जो पैटर्न है वो 2 साल से काफ़ी चेंज हो चुका है, जो कि अब आपको उसको हल्के में लेकर उसको प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इस बार के स्टूडेंट सी सेट में फेल होने वाले हैं, क्योंकि सी सेट का टफनेस डे बाय डे बढ़ते जा रहा है और ये आगे शायद और भी बढ़े। इसलिए आपको अभी से प्रिपेयर होकर सी सेट की प्रिपरेशन करने लेना चाहिए, क्योंकि इस वाले सी सेट का जो पेपर था, सी सेट का पेपर था, उसमें वनली नॉन साइंस वाले स्टूडेंट ही, कैंडिडेट ही नहीं फेल होंगे और साइंस वाले भी इसमें फेल होने वाले, क्योंकि जिसका भी सी सेट अच्छे से तैयार किया नहीं होगा, उसको प्रैक्टिस नहीं किया होगा, वो डेफिनेटली इस सी सेट के पेपर में बहुत कट ऑफ उसका जो 66 है वो क्वालिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि पेपर काफ़ी टफ था सी सेट का पेपर और GS1 का भी पेपर काफ़ी टफ था। मैं सारा बताने वाला हूँ इस वीडियो में। मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस 2021 में। मैं जब पेपर देने गया तो जब भी मैं पेपर देने जाता हूँ प्रीलिम्स का, तो पहले मैं दो बार से दे रहा हूँ प्रीलिम्स का तैयारी के साथ। जब भी जाता हूँ तो एग्ज़ाम में मैं पहले 2 मिनट देता हूँ पेपर को एनालाइज करने में, क्योंकि पहले मैं चेक करता हूँ क्या पेपर की कैसा लेवल है, इजी, मॉडरेट या टफ है, तो उसी अनुसार मुझे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, क्योंकि मैं अपना मॉडल पेपर में ऐसे प्रैक्टिस करने से पता चल जाता है कि मुझे कितना तक स्कोर करना सेफ होगा। तो वो मैं जब पेपर मैंने देखा, 2 मिनट देखने के बाद मुझे पता चल गया कि पेपर काफ़ी टफ है, प्रीवियस ईयर से भी काफ़ी पेपर टफ आया है, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि 70 प्लस नहीं जाऊंगा। अगर जाऊंगा तो मेरे क्वेश्चन अक्सर रॉन्ग ही होंगे, क्योंकि पेपर की टफनेस काफ़ी ज़्यादा था और अलग अलग एरिया से जो कभी जिससे यूपीएससी पूछता नहीं है उस एरिया से क्वेश्चन आए हुए थे, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं 70 के अराउंड ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। वो आपके अलग अलग नेचर पे डिपेंड करता है, जो आपको ये तभी पता चलेगा जब आप मॉडल पेपर 30 to 40 अराउंड जब सॉल्व करेंगे, तो आपको नेचर पता चलने लगता है कि आपका क्या नेचर है, आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। मैंने 30 to 45 क्वेश्चन मॉडल पेपर सॉल्व किए थे, तो मुझे पता चल गया था कि मुझे कितने अटेम्प्ट करने चाहिए। और मेरे क्वेश्चंस जो राइट हुए हैं वो 75 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया था, जिसमें 26 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। टोटल मैंने 75 अटेम्प्ट किया था। मुझे इससे भी कम ही करना चाहिए, लेकिन मैंने थोड़ा सा गेस करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, 75 तक चला गया। ये मेरी मिस्टेक थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और जिसकी वजह से मेरे 26 मिस्टेक हुए हैं। 26 मिस्टेक मतलब आपका अगर हम इसको 1/3 नेगेटिव है, तो इसको अगर हम 1/3 से डिवाइड करें तो 9 क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा कटेगा मेरा। तो 75 में अगर 26 अगर माइनस करें तो ये आएगा आपका 49 के अराउंड हमारा राइट आंसर आएगा, जिसमें मेरा 9 क्वेश्चंस और माइनस होंगे, क्योंकि मैं इसके निगेटिव वजह से अप्रॉक्स, तो ये आ जाएगा 40। अगर 40 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारा 80। तो 80 के अप्रॉक्स मेरा आंसर, 80 प्लस के अप्रॉक्स मेरा आंसर मार्क्स आ रहा है। अब ये मैंने जो आंसर की मैच किया है वो मैंने विजन से किया। हो सकता है कुछ क्वेश्चन मुझे विजन के आंसर रॉन्ग हो, यूपीएससी कुछ और आंसर दे, क्योंकि यूपीएससी अपना आंसर खुद देती है, तो वो हो सकता है क्वेश्चन मेरे कुछ रॉन्ग भी हों या कुछ क्वेश्चन मेरे सही भी हो सकते हैं। तो मैं अराउंड बॉर्डर के अराउंड लाइज कर रहा हूँ। तो अब अगर क्वेश्चन सही होते हैं, सपोज करो कुछ 2-3 क्वेश्चन मेरे गलत वाले अगर सही होते हैं, तो मैं अराउंड पहुँच जाऊँगा 85 to 90 करीब में। और जो कट ऑफ होगा, पिछले साल का आपको पता है कि 92 के अराउंड गया है, तो उससे इस बार का कट ऑफ कम ही होगा, ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि पेपर का जो टफनेस था वो प्रीवियस ईयर से काफ़ी टफ था, और भी अलग अलग जो कभी सेक्शन पूछे नहीं जाते उस सेक्शन से क्वेश्चन इस बार आए हैं। जैसे साइंस, आर्ट एंड कल्चर से कभी इतने क्वेश्चन नहीं आते थे, और मिडाइवल से इतने नहीं आते हैं, और आपका करंट अफेयर्स पूरा ही गायब कर दिया था लगभग, जितने क्वेश्चन आने चाहिए वो नहीं आया। और आपका साइंस का इतना
बेसिक साइंस इतना कवर नहीं करता, जो कि बेसिक साइंस काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन डाल दिया था, जिससे को बहुत ही नॉर्मल मतलब लोग ही कुछ ही लोग इसको अटेम्प्ट कर पाए होंगे। अक्सर वो रॉन्ग ही होते हैं अगर गेस करें तो वो सब चीज़ लेके मेरे अराउंड 80 प्लस क्वेश्चन 80 प्लस आ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि या तो अगर कट ऑफ होगा तो मैं या तो बॉर्डर पे लाइज करके कट ऑफ क्लियर करूंगा, या तो मैं कुछ मार्क्स से लैग कर जाऊंगा। तो अब ये जब यूपीएससी का आपका आएगा रिजल्ट तभी पता चल जाएगा। लेकिन ये कि अब मुझे क्या करना चाहिए मैं आगे बताने वाला हूँ। और मेरे सी सेट की क्या सी सेट के मार्क्स थे प्रीवियस ईयर के, इस बार कितने आ रहे हैं। जो मेरा सी सेट का पेपर था उसमें पहले 2020 वाला, उसमें मेरे 98.6 आ रहे थे सी सेट, तो उसमें भी मेरा सी सेट क्वालिफाई था। इस बार का सी सेट 106 प्लस आ रहे हैं अराउंड। लेकिन मेरी क्या स्ट्रेटजी थी सी सेट, क्योंकि मैं पता चल गया था कि सी सेट का टफनेस प्रीवियस ईयर की तरह ही रहेगा। तो मेरा मैथ्स बैकग्राउंड है और मैं सी सेट पे थोड़ा कमांड मेरा पहले से ही था, और मैं वनली फोकस करता हूँ कि मेरा मैथ्स का जितना सेक्शन है लगभग सही हो, उतने से ही मैं उतने पे ही मैं कॉन्फिडेंट कर लेता हूँ। क्योंकि इंग्लिश को का क्वेश्चन तो मैं तभी अटेम्प्ट करता हूँ जब मैं मैथ्स का क्वेश्चन सारे कर लेता हूँ, क्योंकि इंग्लिश से मुझे कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती क्वेश्चन मेरा सही होगा या रॉन्ग। लेकिन मैथ्स में जब मैं अटेम्प्ट करता हूँ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ जो मुझे लगते हैं कि 100% सही होंगे, और वो अक्सर 95% सही होते हैं मेरे। तो वो मुझे एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देता है, इसी वजह से मेरे मार्क्स कट ऑफ आराम से पार कर लेते हैं। अब इसके लिए आपको मैथ्स में, अगर आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है तो आपको अभी से मेहनत करना चाहिए थोड़ा थोड़ा करके, जिससे आपका सी सेट का एक बढ़िया कमांड बन जाए, जिससे आपको 2020 में ऐसी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। और आपको अगर लगता है कि आपको सी सेट को के लिए कोई यूपीएससी के लिए आपको सही से गाइडेंस चाहिए, तो मैं आपको वीडियो वाइज आपको शॉर्ट ट्रिक जो सी सेट मैथ्स के लिए होता है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसका मैं इस चैनल पे तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये चैनल पे अगर करता हूँ तो बहुत ज़्यादा हॉस्पॉज हो जाएगा, और मैं दूसरे चैनल पे कोई क्रिएट करके मैं उस पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। वनली उसमें टॉपिक वाइज सी सेट के ट्रिक्स होंगे और कैसे इसको सॉल्व करते हैं, मैं कैसे सॉल्व करता हूँ उनको उन क्वेश्चन को, उसमें एप्टीट्यूड और रीजनिंग दोनों इंक्लूड होंगे। तो आप वहाँ से उसको वॉच कर सकते हैं। मैं उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। और दूसरी बात, अगर कोई आपको क्वेरीज होती तो मुझे इंस्टाग्राम पे अभी मैं एक्टिव हुआ हूँ, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज, आपका अगर क्वेरी जेन्युइन क्वेरीज हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो, अगर प्रिपरेशन करने में आपको कोई मुझसे गाइड चाहिए तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। आपको जो इंस्टाग्राम का मुझे लिंक होगा वो अबाउट के सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था मेरा सी सेट का मार्क्स, और ये मेरा प्रीलिम्स का मार्क्स आ रहा था 80 प्लस, तो ये 80 to 90 में अराउंड जाएगा। अब ये इसका डिसीजन तभी हो सकता है जब उसका मार्क्स रिलीज होगा यूपीएससी का, कुछ दिन 1 वीक में अराउंड ये इसके रिजल्ट आ जाएंगे। अब देखते हैं इसका कट ऑफ क्या होगा। कट ऑफ देखिए, पिछले साल का कट ऑफ जो था वो था कितना, 92 जनरल के लिए, 92 प्लस समथिंग गया था जनरल के लिए। तो पिछले साल का जो पेपर था वही 2 सेक्शन में इन्होंने ज़्यादा खेला था, एक इन्वायरमेंट, एक इकोनॉमिक्स। बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछे थे, जिसकी वजह से पेपर टफ हो गया था। मुझे लग रहा है कि यही सब सोच के सारे जो कैंडिडेट होंगे ये एरियाज को अच्छे से तैयार किए होंगे, लेकिन पता किसी को प्रेडिक्शन नहीं होगा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन इस एरिया से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए इस साल का पेपर काफ़ी टफ हो गया। तो इसका भी जो कट ऑफ होगा इस साल का 2021 का, ये 90 से क्रॉस करने वाला नहीं है। तो अगर आपका 80 to 90 के बीच में आ रहा है तो आपकी पॉसिबिलिटी समझिए 85% आपकी बनती है कि आप प्रीलिम्स में क्वालिफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप जहाँ से मैच किए होंगे वहाँ पे क्वेश्चंस कहीं कहीं कभी कभी रॉन्ग भी होते हैं, कई क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, यूपीएससी अपना आंसर देती है, उसके अनुसार मार्क्स कैलकुलेट करके आपको बताती है, तो वो ऊपर नीचे हो सकता है। इसलिए आपको अगर 80 to 90 में आ रहा है तो आपको प्रीलिम्स मेंस के लिए तैयारी करना चाहिए, स्टार्ट कर देना चाहिए। क्योंकि बाद में अगर आपका क्वालिफाई होता है, अगर आप लगना शुरू करेंगे तो आपने बहुत सारा डेज मिस कर दिया है, तो आप एक बार आपके लिए एक स्ट्रेस बन के आपके सामने आएगा। तो इसलिए आपको अगर लगता है कि आपने इतना राउंड आ रहे हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये देखना है कि आपको कैसे 2022 के लिए प्रीलिम्स के लिए कैसे आपको टाइम का यूटिलाइज करना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, मैं आपको अभी मैं थोड़ा फ्री हूं, तो आपको मैं इस चैनल पे आपको डेली वाइज
जो भी आपके क्वेरीज होंगे प्रीलिम्स के बेसिस पे मैं आपको बुक से लेके सारा स्ट्रेटजी मैं आपको इस वीडियो पर प्रोवाइड करता रहूँगा। जो भी आप मुझे रेकमेंड करेंगे कमेंट बॉक्स में या सजेशन करेंगे, मैं उस पर वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, जिससे आपका क्वेरीज क्लियर हो जाएगा। जो भी आपको क्वेरीज लगता है या कोई आपको आपकी प्रीलिम्स के लिए स्ट्रेटजी आपको चाहिए या आपको कैसे तैयारी करना है गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपको वहाँ भी करूँगा और वीडियो अगर लगा मुझे तो वीडियो बना के भी आपको गाइड उस पर कर दूँगा, जिससे आपका प्रीलिम्स की तैयारी क्या सही बात होना चाहिए वो आप पकड़ सकते हैं, अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं, एस्पायरेंट है तो। ठीक है, तो मैं आपको इस चैनल पे नवंबर से आपका प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम है जो 5 जून को है, 5 जून को आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम है 2022 का। आपके पास इनफ टाइम है, अगर आप अभी से लग जाएंगे तो ये 2 मंथ जो हैं आपको नुकसान करने वाला, अगर इसका यूटिलाइज करते हैं अपने ऑप्शनल और प्रीलिम्स पर, तो आपको जो जनवरी से टाइम मिलने वाला है, जनवरी टू जून मिलेगा आपको, 90% आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देगा, जिससे आप अपना प्रीलिम्स अच्छे से कर सकते हैं और मेंस की तैयारी के साथ। इस टाइम में आपको अभी मेंस और ऑप्शनल पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। अभी आपको ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ऑप्शनल, ठीक है, ऑप्शनल और मेंस पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है। जब आप मेंस की तैयारी करेंगे तो आप ऑलरेडी आपका प्रीलिम्स की तैयारी, आपका बेसिक बुक जब पढ़ेंगे तो ऑलरेडी मेंस प्रीलिम्स की भी तैयारी होती है। ऑप्शनल छूट जाता है तो बाद में जब आप प्रीलिम्स देंगे फिर उसके बाद इतना आपको प्रेशर क्रिएट करेगा जिससे आप इसको क्वालिफाई, इसको फिर आपका मेंस हर्डल बनते चला जाएगा। इसलिए अभी ऑप्शनल पे टाइम है, 2 महीने ऑप्शनल प्लस मेंस के लिए ध्यान देना चाहिए, नवंबर और दिसंबर तक। नवंबर दिसंबर में अगर आप इसको, अगर आप बिगनर हैं तो अगर आपका मेंस प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है तो आपको तो मेंस पे ही ध्यान रखना चाहिए और ऑप्शनल रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, अगर आप बिगनर हैं तो आपको जो पहले आप ऑप्शनल सेलेक्ट करिए और मेंस के लिए जो भी स्टैटिक बुक होती हैं प्रीलिम्स के लिए उसको अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। 2 मंथ का अगर आपने यूटिलाइज किया तो आपको ये जून में आपको बहुत सारा बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो इसलिए आपको ये चीज़ आपको अभी से करके ही चलना चाहिए और उसका टाइम का यूटिलाइज करना। ये आपने 2 मंथ अगर यूटिलाइज किया तो आपको प्लस पॉइंट होने वाला है। ठीक है, और बुक लिस्ट प्रीलिम्स के लिए क्या हुआ, वही बेसिक बुक जो मैंने बताया है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत होता है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और इकोनॉमिक्स के लिए अगर एनसीईआरटी पहले पढ़िए, एनसीईआरटी पहले कवर करिए। उसके बाद कोई स्टैंडर्ड बुक पकड़िए, अगर तब भी नहीं समझ में आता है स्टैंडर्ड बुक पढ़ने से पहले मुन्नाल सर की वीडियो को वॉच कीजिए, जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। उसके बाद जो भी स्टैंडर्ड बुक है हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम या बिपिन चंद्रा पढ़ना चाहते हैं, मैं तो स्पेक्ट्रम पढ़ा था, मैं अपनी बुक की स्ट्रेटजी भी अलग वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से वॉच कर सकते हैं। और जो इन्वायरमेंट के लिए मैंने नोट्स कुछ प्रेफर किए थे और मैंने शंकर IAS का बुक भी प्रेफर की थी, वो भी सिलेक्टिव मैंने पढ़ा था। और इन्वायरमेंट के लिए मैंने NCERT भी प्रेफर की थी। हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए मैंने एक नेक्स्ट IAS के द्वारा बुकलेट है, मैं उसको प्रेफर करता हूँ। और कुछ NCERT के बुक जो थी उसको मैप वाइज उसको रीडिंग किया हूँ। NCERT पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है 11th 12th 10th की ज्योग्राफी के लिए। तो आप 11th 10th to 12th सारी NCERT पढ़ लीजिए। अगर 10th to 12th सारी NCERT हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपको प्लस पॉइंट करेगा, ये क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए खास करके 11th and 12th बहुत ज़रूरी है। 11th की बेसिक होती है, ये तो बहुत ज़रूरी है। 12th में 2 सेक्शन है, माइक्रो एंड मैक्रो, तो ये दोनों आपको बहुत ज़रूरी है। ये आप इसको करते हैं तो आपको प्लस पॉइंट वो आपका जो बेस है मजबूत कर देगा, जिससे आपको क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं होंगे जब आप प्रीलिम्स अटेंड करेंगे और ये मेंस के लिए भी अपना कर सकते हैं। और अभी प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और मेंस के लिए नोट्स की बनाने की क्या स्ट्रेटजी होती है, मैं इसको अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। आपको जो भी सजेशन आपको लगता है, जो भी आपको क्वेरीज लगती है, मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। और जो भी लगा क्वेरीज मैं इस पर वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। सो
आज के लिए इतना ही। अगर आपको जो भी मेरा सजेशन सही लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, आप अपना सजेशन जरूर दीजिएगा और इस चैनल से जरूर जुड़िएगा। थैंक यू सो मच। देखते रहिए गवर्नमेंट जॉब विजन।